फिर मंदिर में जारी द्रव्य आदि धुली हुई नहीं है तो धो लेना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर थाली को चौकी पर स्थापित करके पहले भगवान की वंदना करना चाहिए। जो तुम अष्टद्रव्य आदि ले गए हो उसको थाली में धोकर रख दीजिए। फिर आप मूल नायक की वंदना कीजिए। वंदना का अर्थ होता है सबसे पहले एक नमस्कार करो बैठकर, फिर खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद भगवान जो मूल नायक भगवान हैं उनकी स्तुति पढ़ो, उनकी कोई विनती पढ़ो। कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ो। फिर एक बार बैठ के नमोस्तु करो। फिर खड़े होकर के 24 भगवानों के नाम जो वेदी पर और अन्य भगवान बैठे हैं उनकी स्तुति करके फिर एक बार नमोस्तु करो। फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अब आप अपना पूजा विधि कीजिए। ये हो गई वंदना। वंदना के बाद आता है स्तुति। तो आप स्तुति के स्थान पर पूजा कीजिए। पूजा का अर्थ जो पूजा सब बताई हुई है उस पूजा के लिए ये कहलाती है विसर्जन तक। और पूजा के पहले अभिषेक अनिवार्य है। अभिषेक पूर्वक की हुई पूजा ही पूर्ण पूजा मानी जाती है। अभिषेक अकेला करके चले जाते हो तो वो भी विकलांग है। अभिषेक नहीं करते हो पूजा करते हो तो भी विकलांग है। अभिषेक पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। पूजा के बाद फिर आपको थोड़ी देर से स्वाध्याय करना चाहिए। 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, लेकिन निश्चित ग्रंथ का पढ़ो, ग्रंथ को विस्तारो। हम यह ग्रंथ स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। पूजा के बाद स्वाध्याय करना अनिवार्य है। स्वाध्याय के बाद आपको एक जाप देना चाहिए, ध्यान कहलाता है। नमोकार मंत्र की जाप देना चाहिए। उसके बाद पुनः जाकर के मूल नायक भगवान को एक बार नमोस्तु करना चाहिए और बोलना चाहिए पुनः दर्शनम भूयात, हे भगवान हमको आवे। ऐसा दर्शन करके फिर 7 कदम तक आपको थोड़ा तिरछे होकर चलना चाहिए। एकदम भगवान की तरफ पीठ नहीं करना, थोड़ा साइड में तिरछे होकर के 7 कदम बाद जब आप देवी के बाहर निकल जाएं तो पुनः एक बार भगवान की मुद्रा को देखो और नेत्र नमस्कार करो, हाथ जोड़ो और पुनः बोलो, पुनः हे भगवान मैं आपका दर्शन पुनः प्राप्त करूं। ऐसा करके जो विधि करते हैं ये नित्य नियम पूजन कहलाती है।